तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक चौहान और हम पढ़ रहे हैं आज गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर 1। ठीक है, मार्च 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, उसका हम आज क्वेश्चन पेपर 1 पढ़ेंगे। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्या हो रहा है, इफ एचसीएफ ऑफ 96 एंड के इज इक्वल टू 4 एंड एलसीएम ऑफ 96 एंड के इज इक्वल टू 9696, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 हमें सबसे पहले क्या पता है, हमें एक फॉर्मूला पता है क्या, कि एच सी एफ ऑफ ए बी इंटू एल सी एम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो एच सी एफ ऑफ ए बी क्या है 4, एल सी एम ऑफ ए बी क्या है 9696 इज इक्वल टू ए इंटू बी मीन्स 96 इंटू के। ठीक है, ए बी क्या है 96 इंटू के, तो 4 इंटू 9696 अपॉन 96 इज इक्वल टू के। तो 96 वन जा 96 वन जा 96 0 96 वन जा 96, तो के क्या मिला 4 इंटू 100, तो के इज इक्वल टू 404। देखो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत इजी सा। हमें कितना टाइम लगा 30 सेकेंड, हमें एमसीक्यू में ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 2। उसमें क्या बोला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल का टी है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, तो फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, हम 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा की वैल्यू में फाइंड करिए, तो हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे। तो 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, तो इसको हम फिर स्टैंडर्ड मेथड फॉर्म में लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए 6 3 जा 18 माइनस 18 चाहिए, और प्लस माइनस करके कितना चाहिए -7। तो इसको हम ऐसे एलसीएम निकाल लेंगे 18 का सबसे पहले। तो 18 2 9 जा 8 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है, 3 2 जा 6 3 3 जा 9 और 2 9 और 2 का हमारा एलसीएम निकलेगा, तो -9 2, तो -9 इंटू 2 18 -9 प्लस 2, तो -9 प्लस 2 करेंगे तो -7 आएगा। तो हमें इसका ऐसे लिख सकते हैं -9x प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 3x कॉमन, तो 2x माइनस 3, इसमें से प्लस 1 कॉमन, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये तो 3/2, और ये x इधर 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और 3 नीचे, तो x क्या मिला, देयरफॉर हमें अल्फा क्या मिला 3/2 एंड बीटा क्या मिला -1/3। ठीक है, नाउ हमें क्या दिया है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा फाइंड करना है। तो 1/3/2 प्लस 1 अपॉन -1/3, ये जगह 2/3, ये प्लस माइनस माइनस 3, तो इसका एलसीएम लेंगे 2/3 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -7/3। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत ईजी है, सिंपल, हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं फटाफट और वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, नाउ हमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है, इफ 27x प्लस 63y इज 45 एंड 3x इज 35, देन x प्लस 5। हमें x प्लस 5 फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दो इक्वेशन दी है, 27x प्लस 63y इज इक्वल टू 45 एंड दूसरा 63x प्लस 27y इज इक्वल टू 135। तो हम सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे 27 और 63 का, क्योंकि इसमें हमें एलिमिनेशन लगाना है। ठीक है, तो 3 9 जा 27, 3 21 जा, 3 3 जा 3 7 जा, 3 1 जा 7 और 7 1 जा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 इंटू 7, 9 3 7 7 49 4, 7 2 जा 14 और 4
189, तो इसका एलसीएम क्या है 189। तो हम इसको मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे और इसको मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, तो 27 इंटू 7, तो ये तो 189x हो जाएगा, प्लस 63 इंटू 7, तो 7 3 जा 21, 2 7 6 जा 42 और 44, तो हो जाएगा 441 वाई इंटू 45 इंटू 7, 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28 और 3 31, तो हो जाएगा 315। नाउ 63 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो हो जाएगा 189x प्लस 27 इंटू 3 6 7 जा 21, 2 3 2 जा 6 और 2 8, तो 81 y इज इक्वल टू 135 इंटू 3, तो 3 5 जा 15, 1 3 3 जा 9 और 1 10, 1 3 1 जा 3 और 1 4, तो हो जाएगा 405। नाउ एलिमिनेशन मेथड करेंगे, तो ये गया 441 माइनस 81, तो ये 0 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 14, 14 में से 8 जाए तो 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 360 y और 3 तो हो जाएगा 315 माइनस क्या है नीचे 405, तो 5 में से 5 जाए तो 0, 3 10, 10 में से 1 जाए तो 9, तो ये कितना आएगा इधर -90, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -90 अपॉन 360, तो 1 जा 4 जा, तो y कितना मिला -1 अपॉन 4। नाउ पुट इट इन ए फर्स्ट इक्वेशन, तो 27x प्लस 63y इज इक्वल टू 45, तो 27x प्लस 63 इंटू -1 अपॉन 4 45, तो 27x इज इक्वल टू -63 अपॉन 4, क्यों प्लस माइनस माइनस है तो ये 45, तो 27x इज इक्वल टू 45 प्लस 63 अपॉन 4, तो 4 इंटू 45 कितना 180, तो 27x इक्वल टू 180 प्लस 63 अपॉन 4, तो 63, तो 3 is 8 plus 6 14, 1 to 243, 27 is equal to 243 upon 4, x is equal to 243 upon 27 into 4, ठीक है। तो 3 9 जा 27, 3 8 जा 3 1 जा 9 1 जा 9 9 जा, therefore हमें क्या मिला x क्या मिला 9 अपॉन 4 और y क्या मिला -1 अपॉन 4, therefore x प्लस y हमें ढूंढना था 9 अपॉन 4 -1 अपॉन 4, तो हो जाएगा 8 अपॉन 4, तो 4 1 जा 4 2 जा, तो हमारा x प्लस वाई क्या मिला 2, ठीक है। इसी सम है, सिंपल एलसीएम लेके फाइंड करना है। हमने क्या किया सबसे पहले एलसीएम फाइंड किया, एलिमिनेशन मेथड लगाया, y की वैल्यू फाइंड की, देन y की वैल्यू में फिर x की वैल्यू फाइंड की, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हमें क्या बोला है if the discriminant of 2x square minus 5x minus k is equal to 0 is 81 then find the value of k। हमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक इक्वेशन दी है 2x square प्लस 5x माइनस के इज इक्वल टू 0 और डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू दी है 81। डिस्क्रिमिनेंट d क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो पहले तो कंपेयर करेंगे, इक्वेशन कंपेयरिंग above इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी 0, देयरफॉर ए कितना मिला 2, बी कितना मिला 5 और सी कितना मिला माइनस के। नाउ देयरफॉर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी कितना 81, बी का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना 2 और सी माइनस के, तो 81 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8 के, तो 81 माइनस 25 इज इक्वल टू 8 के, तो 81 माइनस 25 7 11, 11 में 5 जाए 6, 7 में से 2 जाए तो 5, तो 8 के इज इक्वल टू 56, के इज इक्वल टू 56 अपॉन 8, तो 8 1 जा 8 7 जा, तो के की वैल्यू कितनी है 7। बहुत इजी सम था, छोटू सा सम है, फटाक से हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था हमें, डिस्क्रिमिनेंट की
फॉर्मूला याद थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिंपल। ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला है, दो स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट पी बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर इज नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या है, देयरफॉर एस एन क्या दिया हमें, एन स्क्वायर दिया। और स्टेटमेंट पी क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट क्यू क्या बोला था, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर। ये क्या था, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, कौन से, ऑड नेचुरल नंबर। उसी तरह इसमें क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर। तो क्या है इसका एस एन डैश क्या दिया हमें, एन इंटू एन प्लस वन। ठीक है, तो हम ऑड नंबर ले लेंगे। सपोज ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 डॉट 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 एन। ठीक है, तो एस एन की फॉर्मूला क्या है, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ठीक है, इधर एन कितना है, एन ही है। ए कितना है, वन। डी कितना है, थ्री माइनस वन तो टू। ठीक है, तो पुट करेंगे वैल्यू, तो एन अपॉन टू, टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन इंटू टू, एन बाई टू, टू प्लस टू एन माइनस टू, तो टू एन माइनस टू गया, एन अपॉन इंटू टू एन, तो ये टू टू गया, तो बचा गया एन स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो राइट है, स्टेटमेंट पी इज करेक्ट। नाउ स्टेटमेंट क्यू, नाउ फॉर स्टेटमेंट क्यू क्या बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नंबर कौन से, 2 4 6 8 डॉट 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 एन। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। इधर ए क्या है, टू, डी क्या है, फोर माइनस टू तो टू। ठीक है, तो एन अपॉन टू, टू इंटू टू प्लस एन माइनस वन इंटू टू, तो एन अपॉन टू, फोर प्लस टू एन माइनस टू, एन अपॉन टू, टू प्लस टू एन। ठीक है, ठीक हो जाएगा, एन अपॉन टू, टू कॉमन एन प्लस वन, तो ए टू से ए टू गया, तो बचा क्या एन इंटू एन प्लस वन। देयरफॉर स्टेटमेंट क्यू इज करेक्ट। ठीक है, तो स्टेटमेंट पी और स्टेटमेंट क्यू दोनों करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट, ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट पी एंड क्यू आर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, बोथ स्टेटमेंट पी एंड क्यू इज करेक्ट। इसी समय नाउ हमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, इफ अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम दिया है पी क्यू आर एस। ठीक है, पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। क्या बोला है, पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट एट ओ, पॉइंट ओ। ठीक है, और क्या बोला, इंटरसेक्शन पॉइंट ओ। इफ ओपी, ओपी 6, ओ क्यू 9, ओ आर 8, तो ओ एस कितना। ठीक है, सिंपल हम इसे ट्राइंगल प्रूफ कर लेंगे। सबसे पहले तो इन ट्राइंगल पी ओ एस एंड ट्राइंगल क्यू ओ आर। ठीक है, ट्राइंगल पी ओ एस और क्यू आर में एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसीलिए वो दोनों एंगल इक्वल है। नाउ एंगल एस पी ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू आर ओ, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स, नेट एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे इक्वल है, क्यों, अल्टरनेट। उसी तरह सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि वो भी अल्टरनेट एंगल है। देयरफॉर पी एस ओ इज इक्वल टू एंगल पी एस ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू, हाँ, आर ओ क्यू, आर क्यू ओ, सॉरी, इज इक्वल टू एंगल
आर क्यू ओ, ठीक है, बिकॉज अल्टरनेट एंगल, ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल POS इज सिमिलर टू ट्राइंगल QOR। तो हम इसको प्रोपोर्शनलिटी, देयरफॉर PO अपॉन OR इज इक्वल टू QO अपॉन OS बाई CP CT हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमको PO क्या दिया है, OP मतलब 6, OR कितना दिया है 9, OQ कितना दिया है 8 और OS कितना दिया है 9। तो OS इज इक्वल टू 8 इंटू 9 अपॉन 6, 3 2 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 4 जा, देयरफॉर OS कितना मिला 4 3 जा 12, तो OS 12 मिला, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन ए का MCQ खत्म होता है, क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन खत्म हो रहा है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स होगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।